किसी समय की बात है। एक सुनसान गांव के पास एक पुराना किला स्थित था जिसे सापित किला कहा जाता था। यह किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही इसे डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता था। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस किले में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां जाने से डरते थे। इस किले का निर्माण कई साल पहले एक राजा ने कराया था जो बहुत ही निर्दयी एंड क्रूर था। कहा जाता है कि राजा ने अपने दुश्मनों को वहां बंदी बनाकर कठोरता से सजा दी थी। समय के साथ वह राजा खुद भी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया और किले में उसकी आत्मा बसी रह गई। इसकी चर्चा गांव में फैल गई और किसी ने भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन कुछ साहसी युवा अपने दोस्तों के साथ उस किले की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। उन्होंने रात के समय किले की ओर रुख किया। जब वे किले के विशाल दरवाजे तक पहुंचे तो उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खुलते ही अंधेरे में एक सजीव साया दिखा। सभी दोस्त डर गए, लेकिन एक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ एक कहानी है, हमें इसे जानना होगा। किले के भीतर दीवारों पर अजीब चित्र और चित्रण थे जो कि राजा की निर्दयता को दर्शाते थे। अचानक एक गर्जना हुई और दीवारों के बीच से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति दरअसल राजा की आत्मा थी जो कि शांति की तलाश में भटक रही थी। उसने कहा, किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी है। मैं एक निर्दयी राजा था, लेकिन मैंने भी प्रेम किया था। मेरी प्रेमिका को मैंने खो दिया और उसकी आत्मा आज भी इस किले में कैद है। युवाओं ने इस कहानी को सुना और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें राजा की आत्मा और उसकी प्रेमिका की मदद करनी चाहिए। उन्होंने प्रतिभाषा की और राजा से कहा कि उन्हें उनके प्रेमिका की आत्मा की खोज करने की आवश्यकता है। सालों बाद उन्होंने किले के गर्भ में एक पुराना खजाना और प्रेमिका की आत्मा को पाया। उन्होंने उसे शांति दी और राजा जू की आत्मा को मोक्ष दिलाया। उस दिन के बाद किला धीरे धीरे वीरान से फूलों के बाग में बदल गया और जीवों के लिए एक सुखद स्थान बन गया। आज भी सापित किला अपने अतीत की कहानी सुनाता है, लेकिन वह अब डरावना नहीं रहा। लोग वहां जाकर उसकी खूबसूरती और शांति का अनुभव करते हैं और किले की कहानी को सुनकर अपनी साहसिकता पर गर्व करते हैं।